नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। 26 दिनों से मध्य प्रदेश के सागर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका धरना पे बैठी हैं। मांग भी जायज है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। असल में वजह ये है कि ये महिलाएं हैं और कमजोर हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तारीखें बताती हैं कि जब जब महिलाओं ने इंकलाब किया है तब तब सरकारों के तख्त पलट गए हैं। तो हम कुल लिहाज से उन महिलाओं से बात करेंगे जिनकी 5 मांगे हैं। 26 दिनों से लगातार गर्मी के उस 40 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हैं। सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। क्या मांगे हैं, हम बात करेंगे उनसे, उनके अध्यक्ष से। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी प्रथम मांग है भैया कि हमें शासकीय घोषित किया जाए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, 89 दिन काम कर लेते हैं तो सरकारी दर्जा मिल जाता। हमारी बहनें 35 साल से काम कर रही और प्राइवेट है। मोबाइल दिए नहीं, बजट महिला बाल विकास ने खा लिया अरबों रुपया और हमें लिखे दे दिया कि अगर तुम्हारे मोबाइल से अंग्रेजी में नहीं भरा गया पूरा कार्य आंगनवाड़ी का तो उस माह का मानदेय नहीं बनेगा। ये कहाँ का न्याय है? 10,000 लापता विभाग के पास है। हमें सभी विभागों का काम करवाता है सरकार और हम प्राइवेट हैं। और जो कुर्सी पे बैठे हमारा काम वो उसकी नकल करके बेचते, वो असली है, हम नकली हैं। हमें सभी विभागों में सम्मिलियन किया जाए, प्रमोशन दिए जाए। 5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भोपाल में हाउस के सामने सभी 2 लाख बहनों के सामने घोषणा की थी कि बहनों रिटायरमेंट के समय 1,75,000 कार्यकर्ता और सहायक को दिए जाए। आज तक लापता। सन 18 में 1,500 रुपये बढ़ाए, 1 साल तक कुछ बहनों को मिले। बीच में कमलनाथ सरकार आई, फिर वो चली गई, उनके संगे पैसा हेरा गए। आज तक ना पैसा दिया, ना एरियस दिया, कोई बढ़ाता घटाता है। आपने आज तक इतिहास में सुना, भारत में हम लोगों का बढ़ा हुआ पैसा मध्य प्रदेश में घटा दिया। कितना घटा दिया? 1,500 रुपये, 11.5 मिलता थे, अब 10 मिल रहा, 1.5 का पता ही नहीं है। तीसरी मांग है कि जो हम लोग रिटायरमेंट होते हैं, उनने कहा था तुम्हारी बहन बेटी बहू को सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों ने 35 साल सेवा की है, सबसे पहले बाहरी फार्म भरवाते और लेके और नई नियुक्ति कर देते। हम लोगों लापता हो जाते भैया। हम BLO का करते। आपने देखा कोरोना काल में कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, हमारे विभाग के अधिकारी, लीला शर्मा, मोती नगर वार्ड की रिपोर्ट मोबाइल पे दो, हम उतरे खड़े हैं। और हमारे बच्चों से हम कह रहे तुम जाओ बेटा तुम, और हमारे मरे व्यक्ति के उनके बच्चा, उनके बाप, उनकी मताई नहीं आ रही और हम और उनको काम कर रहे हैं। आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने एक बार हमारी बहन का नाम नहीं लिया कि आंगनबाड़ी बहनों ने हम कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि उस बच्ची को दिखाएं और तस्वीर हम दिखाएंगे कि वो अपनी माँ के साथ आई। ये तस्वीर बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण इस वजह से है कि वो तस्वीर बताती है कि एक बिटिया अपने माँ के साथ आई है। ये बिटिया भी अपने माँ के साथ आई है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर देख लें। मुख्यमंत्री से यही आग्रह है और खासकर हम जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि इन महिलाओं का साथ दें। एक व्यक्ति अगर इन महिलाओं के साथ खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर सरकार को झुकना होगा, क्योंकि जनता जनार्दन में बहुत ताकत होती है। और ये 11,500 रुपये इनको मिलते थे। ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि इन महिलाओं का 1,500 रुपये भी काट लिया। अगर सरकार के सांसदों का, मंत्रियों का इन गरीब महिलाओं से पेट भरता है तो 10,000 रुपये और उनसे छीन ले, लेकिन असलियत में जो उनका काम है उतना उनको दाम दिया जाए। ये लड़ाई है। और भी हम बात करेंगे। आप बिटिया के साथ कब से यहाँ संघर्ष कर रही हैं? 12 बजे से बैठे हैं और 24 दिन हो गए। 24 दिन? 26 दिन होगा जी। और हम चिलचिला की धूप में हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आने जाने का किराया धूप में बैठे रहते हैं और हम लोग का किराया भी नहीं निकल पाता, इतनी पेमेंट कम है तो हम लोग इसमें गुजारा बिल्कुल नहीं चल पाता।
और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को इतना मानदेय मिले कि हम लोग बच्चों को पाल सकें, जो कि हमारे बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। और जहाँ तक है कि हम लोग अति से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हम लोग के साथ शोषण किया जाता है कि हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है कि नौकरी सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशान कर रहे हैं। क्या नाम लिखती हैं आप? शाहिन कुरैशी, कहाँ पर रहते हैं आप? राहतगढ़। तो शाहिन कुरैशी की आंखों में आंसू थे। शायद ये भी सागर की बहन है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, सहायिका है। हम जनता से अपील करते हैं और आह्वान करते हैं कि अगर एक कदम इन महिलाओं के साथ आगे बढ़ा दें तो निश्चित तौर पर सरकार को झुकना होगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर की जनता से अपील करता है कि इन महिलाओं के दुख दर्द पर मलहम लगाने का काम जरूर करें। ये भी एक महिला है और बच्चों को साथ में लाई, ये बिटियां हैं, ये मामा की भांजी है, ये शिवराज सिंह चौहान कहते थे। ये भी क्या कहेंगी आप? 26 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। 26 दिन की हड़ताल पर बैठी हूँ। मेरी बेटी मैं रोज लाती हूँ यहाँ पर, 26 दिन से आ रही हूँ। मैं बात ग्राम चौका दमोह से सायपुर सेवक से आई हूँ और डेली आना पड़ता है, ना मेरे पास किराए के लिए पैसे हैं, फिर भी मैं संघर्ष करते हुए आ रही हूँ और इसको चिलचिलाती धूप में यहाँ पर डेली लेके आना पड़ता है मेरे लिए। मैं तो यही कहूँगी शिवराज सिंह चौहान से कि अगर इस बार हम लोगों को सरकारी घोषित नहीं किया गया तो आप इस गद्दी पे नहीं रहेंगे। आप क्या कहेंगी? सर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं रहली परियोजना चांदपुर सेक्टर कांचीपुर परियोजना से इतनी दूर से आती हूँ और मेरा बेटा इतना छोटा है, कुपोषित पीरियड में स्कूल लेकर आ रही हूँ और इतनी दूर में इतनी तेज धूप में आती हूँ और सरकार ये भी नहीं देख रहा सरकार के लिए कि इतनी धूप में इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आना पड़ रहा है। तो कम से कम शासकीय दर्जा घोषित कर दिया जाए और कम से कम इतना तो दे दिया जाए कि बच्चों के लिए हम लोग पेट भर के खिला सकें। और बस यही चाहती हूँ कि हम लोगों के लिए शासकीय दर्जा घोषित कर दिया जाए। आप कहेंगी कुछ? कहाँ से आ रही हैं आप? सुर्खी से आ रही। 26 दिन हो गए पप्पू भाई, क्या संघर्ष देख रहे हैं आप? कोई बात बनी क्या सरकार ने? चिलचिलाती धूप में यहाँ पर सांसद भी आए, विधायक भी आए और यहाँ पर झूठ बोला यह कहते हुए कि मैं विधायक नहीं हूँ, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं आपका भाई बनकर आया हूँ। लेकिन 25 दिनों से प्यासी भूख की बेटी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की ना विधायक जी ने खबर ली, ना सांसद जी ने खबर ली। भोपाल में चिंतन और पचमढ़ी में मीटिंग हुई, कुछ मंत्रियों विधायकों के फोन आए कि वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की चर्चा होगी। लेकिन बीडी भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कब तक एक सीता माता की तो आप जब परीक्षा ली गई थी, ऐसी ही परीक्षा हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों की 25 दिनों से चली आ रही है। इनको अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं है, ये पेंशन भोगी नहीं है। 62 साल के बाद जब ये रिटायर हो जाएंगी, इनका बेटा अगर घर से निकाल देगा, पेंशन इनके पास नहीं होगी तो वो दर दर भटकेगी। इनकी बेटी को अनुकंपा मिलना चाहिए, बहू को मिलना चाहिए। अगर ये पेंशन भोगी हो जाएंगी तो उनको ना अनाथ आश्रम में जाना पड़ेगा, ना वृद्धाश्रम में। अपना पेट और अपने शरीर के स्वास्थ्य का हालचाल वो खुद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रख सकते। ये पेंशन भोगी नहीं है, इनको अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जाता। पिछले 3 वर्ष पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के सम्मेलन में 1 लाख कार्यकर्ताओं में कहा था कि बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हम 1 लाख रुपए देंगे रिटायरमेंट के बाद और सहायिका को 75,000 रुपये देंगे। लेकिन आज तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। ये 25 दिनों से हड़ताल जारी है और इस हड़ताल के दौरान एक हमारी सहायिका शिवाजी नगर वार्ड की पार्वती हरवार जिसकी मौत हो गई। हम सरकार से, हमारी अध्यक्ष लीला शर्मा सरकार से मांग करती है, पहले उसका पति खत्म हो गया था, उसके बाद वो खत्म हो गई। कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जान लेगी शिवराज सरकार? यह सरकार से हम पूछना चाहते। चिलचिलाती रूप में कई रोगों से, गंभीर रोगों से पीड़ित और कोरोना काल में 60 से 80 कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है। लेकिन सरकार जहां कहती है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हम कोरोना सदस्य मानते हैं, 1 रुपया नहीं दिया गया। बीडी भाई साहब, आपके चैनल के लिए धन्यवाद कि आप 25 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की पीड़ा को जनमानस के साथ साथ
शासन के पटक पर रख रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से इनको कहीं ना कहीं कोई सहारा मिलेगा। और मेरी तो मांग है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि रोज कहते हो कि मध्य प्रदेश की महिलाएं हमारी बहनें हैं, तो क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तुम्हारी बहनें नहीं है? शिवराज सिंह चौहान यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ आपको चेतावनी देता है और ऐसी चेतावनी देता है कि अगर आपने इनको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया तो मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी राजनीतिक पार्टी बनेगी और हर विधानसभा से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। कितनी संख्या है आप जिले में? सागर जिले में 2288 केंद्र हैं, 6000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और उतनी ही सहायिका हैं। और अभी 18 के बाद मुख्यमंत्री जी ने मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बना दिए। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4 से 5 हजार रुपया दिया जाता है। बीडी भाई साहब, एक मजदूर के लिए न्यूनतम वेतन भोगी 21,000 रुपये श्रम अधिनियम के अंतर्गत आता है। जब श्रम अधिनियम में मजदूरों को 21,000 रुपये गवर्नमेंट ने घोषित किया है तो इनके साथ धोखाधड़ी क्यों की जाती है? क्यों पक्षपात किया जाता है? क्यों पेंशन भोगी नहीं दी जाती? 5-10 हजार में जहाँ मजदूर की मजदूरी नहीं होती वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ धोखा क्यों छल? ये हम तस्वीर दिखाएंगे, तस्वीर है मध्य प्रदेश के सागर के 3 मड़िया इलाके की, जहाँ 26 दिन से लगातार महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। 2 महिलाएं जो मध्य प्रदेश के सागर के हर कोने में विराजमान आंगनबाड़ी के तौर पे या तो कार्यकर्ता है या सहायिका है। तो जाहिर तौर पर हम बात करेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगी आप? हम ये कहना चाहेंगे शिवराज सरकार से, एक तरफ तो कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सभी देख रहे हैं कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है। शिवराज भैया एक तरफ कहते हैं कि हम भाई हैं, यदि वो भाई हैं तो आज उनके भाई होने का फर्ज निभाने का समय आ गया है। तो उनसे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि भैया आएँ और हम सभी कार्यकर्ताओं को शासकीय घोषित करें और कम से कम 25,000 रुपये मान दे दें, क्योंकि आज के समय में 10,000 रुपये में तो सिर्फ राशन नहीं आता। और जो अपनी भांजियों की बात करते हैं, उनकी भांजी में बेटा बेटियों को हम उनकी इच्छानुसार शिक्षा तो नहीं दे सके, लेकिन आज उनकी शादी का टाइम आ गया है। 10,000 में हम अपने बच्चों की शादी करें, शिक्षा दें, अब उनका पेट भरें। बच्चों के लिए दूध नहीं है, बच्चों के लिए फीस नहीं है, 10,000 में क्या होता है? तो मध्य प्रदेश सरकार से हम लोग अनुरोध करेंगे। और उन्होंने जो 2018 में पहले मध्य प्रदेश सरकार 2,000 रुपये देती थी, 18 में हड़ताल के बाद उन्होंने 5,000 बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिए थे, जो जून 2018 से लेकर जुलाई 2019 तक रेगुलर मिलते रहे हैं। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने 1,500 रुपये की राशि बढ़ाई, केंद्र सरकार पहले 3,000 रुपये देती थी, 1,500 रुपये बढ़ाई तो उनने 4,500 हुए। तो राज्य के 7 और केंद्र के 4.5 मिलकर 11,500 होने चाहिए थे, लेकिन जुलाई 2019 के बाद 7,000 से घटा करके केंद्र सरकार ने 5,500 रुपये की राशि कर दी है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा कहाँ है कि सभी जगह सभी विभागों में हर साल राशि बढ़ती है, उनकी मानदेय उनकी तनख्वाह बढ़ती है, और हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों कि हम लोगों की राशि 1,500 घटा के 5,500 कर दी गई? हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? जबकि हम लोग BLO का काम करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य विभाग का काम करते हैं, हम लोग जब हमसे सभी शासकीय 24 विभागों का काम लिया जाता है, तो हमें शासकीय घोषित करने में शिवराज सरकार या मोदी सरकार का क्या जाता है? क्यों वो दोनों सरकार? क्या नाम लिखती हैं आप अपना? जी मैं प्रतिमा कहाँ? बंडा से। तो हम तस्वीर दिखा रहे थे और आखिरी में सिर्फ हम ये कहेंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात कर रहे थे, तो राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि जिंदा खो में 5 साल इंतजार नहीं किया करती। हमने तो बहुत बर्दाश्त किया है शिवराज सिंह चौहान की सरकार को, ये महिलाओं का कहना था। और एक आखिरी में एक शेर है कि जुल्म की कोई परवाज नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती, और जुल्म करने वाले लोगों ईश्वर की लाठी की आवाज नहीं होती। तो जिस दिन ये लाठी चलेगी तो न सरकार रहेगी, न तख्त रहेंगे, न ताज रहेंगे, न वो कुर्सी रहेगी। नफीस खान कैमरे के पीछे थे, शंकर विश्वकर्मा और नफीस खान। मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे थे सागर एक्सप्रेस।
सागर शहर में अटूट विश्वास और अनगिनत सिलेक्शनों का दूसरा नाम छायांश क्लासेस। सबसे कम फीस और सबसे ज्यादा सिलेक्शन सिर्फ छायांश क्लासेस में। तो आज ही संपर्क करें।